नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने कक्षा 10th का मैथ शुरू कर रखा था। चैप्टर हमारा पहला चल रहा था रियल नंबर्स और एक्सरसाइज थी 1.2। उसी मुहिम में आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5th क्या है हमारे पास। कहता है चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एंड नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो क्या बोल रहा है। कहते भी ये बताओ 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। मतलब क्या कहना चाह रहा है, कहता भी अगर हम 6 की पावर n यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को। भी अगर हम 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर रखें, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, तो हम क्या करें, अगर 6 की पावर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें, यानी नेचुरल है तो इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर रखें, हम 6 की पावर पे कुछ भी रखें, तो जब हम उसको सोल्व करेंगे तो कहता है भी लास्ट में क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। भाई देखो, सिंपल से तरीके में ये देखो क्या कहना चाह रहा है। जैसे 6 है, 6 की पावर मैंने 1 रख ली, 6 एकम 6। अब 6 की पावर 2 रख ली, 6 6 36। 6 की पावर 3 रख ली, 216। ऐसे करते करते हम रखते जाएंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में क्या 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, नहीं। क्या यहाँ पे 0 आ रहा है, नहीं। क्या यहाँ पे 0 आ रहा है, नहीं। तो क्या हो रहा है, 0 किसी में नहीं आ रहा है। तो हमें यही बताना है कि इसमें 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को भी इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए देखो, एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0। अगर हमारे पास एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, अगर हमारे पास कोई भी नंबर होगा, अगर उसका अंतिम जो अंक है अगर वो 0 होगा, तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। अगर हमारे पास कोई भी संख्या होगी, अगर उसका अंतिम अंक 0 है, तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। वो 10 से भाग होगा। भी 10 से भाग होने वाली कौन सी संख्या होती है, जिसके लास्ट में 0 होता है। तो अब यहां पे देखो, और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में और क्या क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5। 2 and 5 एस 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 5। तो अब देखो क्या हो रहा है, कहता है भी एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, उसका लास्ट अंक 0 है, तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। वो 10 से भाग होगा। और अदर इन अदर वर्ड्स इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 and 5। एज किसकी तरह, 10 के टुकड़े बनाते हैं तो 2 गुणा 5। अगर हमारे पास कोई भी संख्या होगी, अब देखो 10 से भाग, भाई अगर ये कह रहे हैं सोल्व करें तब लास्ट में 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, आप चेक कर लेते हैं। भी अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर 0, तो वो भाग 10 से हो रहा है। तो अगर भाग 10 से हो रहा है, तो इसका मतलब 10 के फैक्टर क्या है, 2 into 5 है। अगर इसके अंदर 2 into 5 का कोई फैक्टर मिलेगा, दोनों एक साथ अगर मिलेंगे, तो आप देख लेंगे भी फिर इसकी पावर कितनी भी रखते जाओ आप, हर बार लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये दोनों फैक्टर इसमें नहीं मिलते, तो अपने पास क्या होगा, ये संख्या के लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे। द प्राइम फैक्टर ऑफ 6। तो देखो 6 के फैक्टर क्या आ रहे हैं अपने पास, मैं यहां पे लिख लेता हूं, 2 into 3 और रेज टू पावर n।
with the prime factor of 6 raised to power n 2 into 3 raised to power n। भी हमने 6 के टुकड़े किए तो देखा एक तो 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। भी अब अपने को पता है भी 10 से भाग वही होती है जिसके लास्ट में 0 हो। अब क्या होगा, अगर गुणा करेंगे तब भी 0 ही आएगा, भी उतनी आगे बढ़ जाएगी। तो अपने को क्या करना है, इस 6 में ये देखना है 2 और 5 है या नहीं। अगर इसके अंदर 2 और 5 हुआ तो यानी कि 10 का एक रूप आ गया। जब हमारे पास 10 की एक फॉर्म आ जाती है तो अगर आप उसकी कितनी भी पावर करते जाएं, चाहे 1 पावर करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, कितनी मर्जी आप पावर लिखते जाओ, परंतु हर बार लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा हर बार। तो अपने को वही चीज इसमें चेक करनी थी कि अगर इसमें कहीं 10 मिल जाए, 2 गुणा 5 का फैक्टर मिल जाएगा, तो आप ये समझ लेंगे भी इसकी पावर कुछ भी रखो हर बार क्या आएगा, लास्ट में 0 आएगा। स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है, फिर अंतिम अंक है जो इकाई का, जो वंश का अंक है इकाई का, तो वहां पे क्या आएगा, अपने पास 0 आएगा। पर यहाँ पे हमने चेक किया तो अपने पास क्या हो रहा है, द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज़ टू पावर n का फैक्टर किया तो 2 into 3 आ रहा है। मतलब इसमें कमी किसकी रह रही है, 5 की रह रही है। भी 5 इसका फैक्टर नहीं है, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब इसके लास्ट में अगर 5, 2 और 5 इसके अंदर है ही नहीं, भी 2 तो है, होना चाहिए ये पूरा जोड़ा, 2 तो है 5 नहीं है, तो 5 नहीं है, इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप इसकी पावर कुछ भी रखो, लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया भी फैक्टर में 5 नहीं है, तो आगे लिख देते हैं यहाँ पे अपन 5 is not 5 is not factor of 6 raised to power n। भाई इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए 100 we cannot with the digit 0 for and नेचुरल नंबर। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं किसी के भी लास्ट में क्या होगा, 0 नहीं आएगा भी, क्योंकि इसके अंदर 2 और 5 का फैक्टर हमारे पास है नहीं। तो बस इसमें करना कुछ नहीं है, बस अपने को ये चेक करके बताना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं है, अपने को सिर्फ क्या है, थोड़ी सी एक नॉलेज के लिए है कि अगर किसी के अंदर जब 10 छिपा हुआ होगा तो आप उसके कितनी भी पावर करते जाओ, हर बार लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। हमने 6 के फैक्टर करके देखे भी, इसके अंदर क्या है, 0 नहीं है। भी हमने क्या है, ऑब्जर्व किया है यहाँ पे, देखो वी कैन ऑब्जर्व दैट कि जो 6 के जो टुकड़े हैं वो क्या आ रहे हैं, 2 into 3 आ रहे हैं, बीच में 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो इसका मतलब आपके पास इसकी कितनी भी पावर हो, आप इसके लास्ट में 0 नहीं ला सकते। तो बस इसी तरीके से करना था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।